मुरीदके में बेहुरमती का अफसोसनाक वाकया, लावारिस नाशों को बगैर गुस्ल नमाज जनाजा के दफन कर दिया गया। एक लाश की ताज़ीम तो की जाए, खुदारा एक लाश की ताज़ीम की जाए। ये वीडियो आप लोगों के लिए मुरीदके में तारीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाले ऑपरेशन के बाद दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया। एक लाश को सुत्र पंजाब के एहलकारों ने गंद उठाने वाले रिश्के में मुंतकिल किया। शुहदा की लाशें और आसिर कारकुनान ताहाल व रसा से दूर हैं, जबकि क़यादत मंजर आम से गायब। ये मामला सिर्फ सियासत नहीं, ये इंसानी वक़ार, आइन और जमहूरी हक़ का सवाल है। आज हम इसी सच पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। यहाँ आइन की बालादस्ती, इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी की बात की जाती है, लेकिन मुरीदके में जो कुछ हुआ उसने उन तमाम दावों को सख्त सवालात में बदल दिया है। नाज़रीन, मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे में कारकुनान शहीद हुए, मुतअद्दिद अफराद गिरफ़्तार हो गए। तहरीक लब्बैक की क़यादत को मंजर आम से हटा दिया गया और आज इसी ऑपरेशन के बाद एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक एक लाश जिसके बारे में कहा गया है कि इसका कोई वारिस नहीं, सुत्र पंजाब के एहलकारों ने उसे कचरा उठाने वाले रिश्के में डालकर मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, सिर्फ एक इंतज़ामी गलती नहीं, ये इंसानी वक़ार की सरीह तौहीन है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आप लाश की बेहुरमती करें, आप एक इज़्ज़त को पामाल करें। इस्लाम हमें सिखाता है कि ज़िंदा हो या मुर्दा, इंसान की इज़्ज़त लाजिम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे के एहतराम को ज़िंदा इंसान की एहतराम के बराबर करार दिया है। तो सवाल ये है कि क्या एक इंसान मुसलमान की लाश को गंद के रश्के में डालना एहतराम है? क्या अदालतें हमें ये कहते हैं? आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 14 वाज़ेह कहता है, इंसान की इज़्ज़त नाकाबिल तंसीख है। ये हक़ जुमात देकर ख़त्म नहीं होता, इख्तिलाफ राय से साकित नहीं होता और मौत के बाद भी बरकरार रहता है। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि लाश को इज़्ज़त के साथ मुंतकिल करे, एम्बुलेंस और मुनासिब तरीका इख्तियार करे, इस्लामी तरीक़ा से कफन दफन का इंतज़ाम करे। शुहदा की लाशें कहाँ हैं? हम एक नुकात संजीदा सवाल उठाते हैं। तहरीक लब्बैक के वो कारकुनान जो उस ऑपरेशन में दुनिया से चले गए, उनकी लाशें कहाँ हैं? क्या वो वरसा को लाशें दी गई हैं? क्या उन्हें इस्लामी तरीके से तदफीन का हक़ मिला है? हम पुरअमन और आईनी मुतालबा करते हैं कि तमाम शुहदा की लाशें फौरी तौर पर उनके वरसा के हवाले की जाए। ये सियासत नहीं, ये शरीयत, इंसानियत और कानून का मुतालबा है। असीरों की रिहाई क्या जमहूरी हक़ क्या कहता है? नाज़रीन, इस ऑपरेशन के बाद बड़ी तादाद में कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। हम पूछते ये हैं, इन पर इल्ज़ामात क्या है? क्या उन्हें अदालतों में पेश किया गया? क्या उन्हें वकील और दिफा का हक़ दिया गया? अगर ये मुल्क जमहूरी है तो या तो असीरों को रिहा किया जाए या खुले और शिफाफ कानून के तहत मुकदमात चलाए जाए। गायब रखना और बेखबर रखना जमहूरियत नहीं, जबर है। तहरीक लब्बैक की क़यादत को सामने लाया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक रजिस्टर, अवामी और मुनज़्ज़म जमात है। हम मुतालबा करते हैं कि तहरीक लब्बैक की क़यादत को फ़ौरन मंजर आम पर लाया जाए, इनकी खैरियत कौम के सामने रखी जाए, उन्हें अपने कारकुनान और अवाम से बात करने का हक़ दिया जाए। ये मुल्क किसी एक तबके की जागीर नहीं, ये मुल्क एक सियासी पार्टी की नहीं, ये हर शहरी का मुश्तरका वतन है। ये पाकिस्तान है, जमहूरी रियासत। हम वाज़ेह करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान है जहाँ हर शहरी को बोलने का हक़ है, पुरअमन एहतिजाज का हक़ है, मजहबी अकीदे के इजहार का हक़ है। तहरीक लब्बैक ने हमेशा नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत के लिए पुरअमन जद्दोजहद की। हम फसाद नहीं चाहते, हम टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ इंसाफ, इज़्ज़त और आइन चाहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, मुरीदके में जो कुछ हुआ उसके बाद रियासत से चंद अहम और वाज़ेह सवालात हम करते हैं। लाश की बेहुरमती का ज़िम्मेदार
کون ہے؟ کیا اس واقعے کی غیر جانبداری تحقیقات ہوگی؟ کیا ذمہ داری اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی یا یہ معاملہ بھی قائلوں میں دفن ہو جائے گا؟ خاموشی بھی جرم ہوتی ہے اور آج خاموشی کل کے ظلم کو جنم دیتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم حکومت پنجاب، وفاقی حکومت، عدلیہ اور انسانی حقوق کے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں لاش کی بے حرمتی پر فوری اور شفاف کارروائی کی جائے، تمام شہداء کی لاشیں ورثاء کو حاصل کی جائے، تمام بے گناہ اسیروں کو رہا کیا جائے، تحریک لبیک کی قیادت کو سامنے لایا جائے، کیونکہ ریاست طاقت سے نہیں انصاف سے مضبوط ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ پاک پاکستان کو عدل، امن اور شعور عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کسی ادارے کے مخالف نہیں، کسی ایک جماعت کے مخالف نہیں، جمہوری پاکستان ہے، ہر کسی کو حق ہے، ہر سیاسی پارٹی کو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے